नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है जो कि सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और इसके रीज़न और इसके समाधान जानने हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन। एक ऐसा वर्ड है कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम इसमें एक्सपर्ट हैं, हमको पता है कैसे दूर करने हैं, और मेरे पास कई बार कमेंट भी आए हैं कि ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसके रीज़न शायद जानते होंगे, लेकिन इसके उपाय हम जानते हुए भी अनदेखा करते हैं या फिर हमें ज़्यादा डीपली उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर उसके रीज़न और किस तरह के लोगों को होते हैं और उसके उपाय पर मैं बात करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को एक नई दिशा में पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके रीज़न जानते हैं। रीज़न्स आपने बहुत सुना होगा कि इसके हार्मोन्स के चेंजेस के वजह से होते हैं, लेकिन ये हार्मोन्स के चेंजेस होते क्या हैं? तो हार्मोन्स के चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आपकी प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं। हार्मोन चेंजेस मतलब ये आपके कहीं ना कहीं आपके मानसिक रूप से आपको किसी और मोड पे ले जाते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन समस्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। सेकेंडली, आप अपने आप को एक होता है अपने आप को सक्सीड, मैं कह सकता हूँ कि एक अपने आप को सफलता की तरफ देखना एक रफ्तार में, वह भी कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का रीज़न बनता है। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस पोजीशन पे हैं हम उस चीज़ से खुश नहीं हैं, और हमको ये लगता है कि मैं जॉब वालों की बात कर रहा हूँ, उनको ये लगता है कि यार मुझे इस उम्र में या फिर इस एज में उस पोजीशन तक होना चाहिए था, तो मैं उसके लिए क्या करूँ। तो ऐसा सोच कर वो क्या करते हैं, जो अपनी करंट जॉब प्रोफाइल है उसको भी वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं, और उसमें भी वो पीछे रह जाते हैं। तो एक रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न हमारा आ गया, एक होता है आपका जेनेटिक इन द सेंस, यदि आपके पेरेंट्स में यही प्रॉब्लम रही है कहीं ना कहीं डिप्रेशन की, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं उसका आप में भी वो चीज़ देखने को मिलेगा। एक है आपका बचपन में, यदि आपको कहीं ना कहीं बचपन से लेकर अब तक आपका स्ट्रेसफुल लाइफ रही है। स्ट्रेसफुल इन द सेंस कि आपके बचपन में कुछ ज़्यादा कह सकते हैं कि जिम्मेदारी आना, ठीक है, तो अपने सपने पूरे ना कर पाना, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके अंदर डिप्रेशन आता है। एक होता है कि हम खाली बैठे हुए, हमारे पास मतलब काम है, लेकिन काम इन द सेंस ऑफिस में कहीं भी हैं, हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं वो चीज़ लेके अपने आप में टेंशन आ जाती है कि यार मतलब आप करते कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सोचते रहते हैं कि यार मुझे तो मतलब क्यों अपनी टीम में रेस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, और मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये आपकी काम में आपकी लापरवाही, आपकी रीज़न है कहीं ना कहीं आपके डिप्रेशन का। एक होता है आपका सोशल आइसोलेशन। कहीं ना कहीं आप समाज से दूर हो, कहीं ना कहीं आप आसपास के लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहे हो, या फिर शुरू से ही आपका ऐसा बर्ताव रहा है कि आप उनसे नहीं मिल रहे हो, ठीक है। तो ये रीज़न आपको क्या होता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन ले जाती है। सोशल आइसोलेशन ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आपको डिप्रेशन की तरफ जाने का, ठीक है। और इसमें कई रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपके साथ कोई हादसा हुआ हो जो कि आपके दिमागी रूप पर चोट लगने से, या फिर आपके किसी भी हिस्से में चाहे वो आपका फ्रैक्चर रहा हो, कहीं ना कहीं वो आपकी सारे सिस्टम, हमारे नर्व सिस्टम जुड़े होते हैं आपस में ब्रेन से, तो कहीं ना कहीं आपको ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करते हैं, और जिस तरह से कहीं ना कहीं आपको वो डिप्रेशन की तरफ वो भेजते हैं। एक होता है आपका कि मेडिटेशन या फिर मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट्स हम कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ की बहुत रेगुलर दवाइयाँ ले रही हों या ले रहे हों, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको उस चीज़ से डिप्रेशन का रीज़न हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमको लगता है हमारी दवाइयों से, मैं आपको क्या मतलब है कि सपोज़ आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि बीपी लगा लो, ठीक है, तो आप उसकी दवाइयाँ रेगुलर खा रहे हो, अब खाते रहे हो, आपका बीपी तो ठीक कर रहा है, बट आपने एक बात सुनी होगी कि
दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो आपकी बीमारी ठीक करती है, लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंटली वो एक दूसरी बीमारी को क्रिएट कर रही होती है। तो वो भी आपका एक रीज़न है आपके डिप्रेशन का। और फिर इसके और रीज़न है आपके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना, ठीक है, या फिर आप सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये तम्बाकू ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, ये भी आपके कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रीज़न है। आपको तब शांति या फिर अच्छा लगता होगा, लेकिन असली बात तो ये है कि ये रीज़न चीज़ें धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी इसके रीज़न। अब मैं बात करूँगा समाधान पे, इनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने आप को लोगों से जोड़िए, जितना ज़्यादा उसके जोड़िए। कई बार ऐसा आपने सुना भी होगा कि जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं कि अपने दोस्तों के पास बैठिए, ठीक है, मतलब चाहे वो कुछ बकवास बातें करते हों, आपको अच्छी ना लगें, ठीक है, चाहे उन बातों का कोई मतलब ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने दोस्तों के पास या फिर आसपास के माहौल से जुड़िए, ताकि कहीं ना कहीं आपको मन में जो विचार चल रहे होते हैं जिनसे आप डिप्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे विचार दूर होंगे। अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपने रिश्तेदारों से जुड़िए, जहाँ पर आप ये सोचते हैं, खास कर जो कि आजकल आम बात है कि यार मेरे पास वो तो आते नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। इन बातों को जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप कहीं ना कहीं बारों में इन चीज़ों को लेकर भी आप डिप्रेस होते रहते हो। तो दोस्तों दूसरा अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा, दूसरा आप में इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं आ रहा, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, शुरुआत कीजिए। यदि आप उनको अहमियत दोगे तो वो भी आप दूसरे अपने आप आपको धीरे धीरे आप वो भी आपको अहमियत देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने लर्निंग पे ध्यान दीजिए। यदि आप लेडीज़ हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना बात के फालतू बातों में ना पढ़कर कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मतलब कोई नए नए व्यंजन बनाने सीखिए। यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप नए नए व्यंजन बनाना स्टार्ट कीजिए। अपने आसपास के लोगों से मिलना स्टार्ट कीजिए। अपने घर पर ही अपने पति की, अपने सास ससुर की, उनकी सेवा कीजिए। और सबसे जो अब मैं बात करता हूँ एक मेंस के लिए, तो भाई एक एज ऐसी हो जाती है जहाँ पर आप अपने आप को डिप्रेशन मोड में देखते हो। तो वहाँ पर आपको क्या है कि सबसे पहली बात आपको अपने लर्निंग पे ध्यान देना। लर्निंग इन द सेंस कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड है कंफर्ट जोन। ये बिल्कुल सही है। आप अपने आप को आप इस बात से झुठला नहीं सकते। एक एज के बाद एक ऐसा हो जाता है जब आप का दिमाग धीरे धीरे आपको लगता है कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। कि आप एक ऐसे टाइम जोन में फंस चुके हो या फिर एक ऐसे जोन में फंस चुके हो जहाँ पे आपको लगता है कि अब मैं इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ बस सीख ही नहीं पा रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने मन को इंस्ट्रक्ट कर दिया, अपने आप को, ब्रेन को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ब्रेन को जैसे इंस्ट्रक्ट करोगे, जैसे आप बताओगे, वो वैसे ही काम करेगा। कंप्यूटर है, किसी चीज़ को हमने ही बनाया है, उसने हमको नहीं बनाया है। सो जैसा हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे वो वैसे ही काम करेगा। अपने आप को जगाइए। अपने आप को यदि आपको लगता है कि आपका आलस है तो जिम जाइए, ठीक है। आपके अंदर किस चीज़ में ध्यान फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए ध्यान के लिए आपको योगा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और कहीं ना कहीं माला काउंटिंग कीजिए जो आप करते हैं। अपने आप को आइसोलेट रखना बंद करें। अपने आप को नेगेटिविटी से दूर करें। अपने आप को कोसना बंद करें कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं है। अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने आप सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने आप को, मन को मानसिक रूप से मजबूत कीजिए। और थैंक यू।